Good afternoon everyone. This is Vaishnavi. Welcomes you all to the channel once again. And today we are going to understand the topic, the maths topic, that is subtraction. And क्यों मैंने ये टॉपिक लिया है, why I have chosen this topic today? Because I have seen that my little fellows are facing problems while solving the subtraction sums. उन्हें एडिशन के सम्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट दे आर फेसिंग प्रॉब्लम और दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड एक्चुअली while solving the sums. So वर्टिकल क्वेश्चंस अगर होते हैं सो वो कर लेते हैं, बट जब वर्ड प्रॉब्लम होती है या थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, सो दे वोंट बी एबल टू solve the question. So today's topic is subtraction in maths. Okay, let's continue. Subtraction. Okay, so सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि subtraction का मतलब क्या है. What is the meaning of subtraction? ठीक है. So in general terms, साधारणतः हम बोल सकते हैं that the subtraction means is subtract, माइनस करना, कम करना. ठीक है. For example, जैसे आप भैया आपको पापा लेकर आए 10 मैंगोज़. मैंगोज़ बहुत पसंद है, सबको पसंद है. ओके, सो पापा आपके लिए मैंगोज़ लेकर आए. यू फील वेरी हैप्पी. वाओ, आज तो मैंगो पार्टी हो जाएगी. बट ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ दैट ऑल 10 मैंगोज़ आर नॉट फॉर यू. जो 10 मैंगोज़ हैं वो पूरे के पूरे 10 आपके लिए नहीं हैं, वो फैमिली मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि डिवाइड हो जाएंगे. सबको थोड़ा 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 दिया जाएगा ना. फॉर एग्जाम्पल आप 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर हो. ठीक है. सो पापा 10 मैंगोज़ लेकर आए हैं. 2 के साथ अभी कंफ्यूज हो जाओगे. लेट्स सी 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर हो. ठीक है. 3 में आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी कि कैसे उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो 1 brother and 1 sister in the family. There are 4 members in the family. 4 members in the family. Mama, Papa, brother, son and daughter. All right, so these 4 members in the family and Papa bought some mangoes, 10 mangoes. Okay, so 10 mangoes पापा लेकर आए और उन्होंने बोला भाई अकेले नहीं खाना है, you have to share with your brother. आपको अपने भाई के साथ शेयर करना पड़ेगा. Okay, so अब क्या हुआ? You felt very bad, you got angry that oh my God, हमें शेयर करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास 10 मैंगोज आए थे. ये तो टीओ का मतलब तो मैंने आपको समझाया ही था ना. सो हमारे पास, आप सोचोगे मेरे पास 10 मैंगोज आए थे बट मुझे 10 मिले नहीं. तो क्या हो गया, पापा ने बोला भाई चलो ठीक है, आप बड़ी हो, आप ज़्यादा ले लो, आप 4 मैंगोज अपने ब्रदर को दे दो. ठीक है, मैंने सिंबल बताया, अभी मैं और समझाऊंगी. ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि हाँ यहाँ पर हो क्या रहा है. सो 4 मेंबर्स हैं, पापा 10 मैंगोज लेकर आए हैं, 10 मैंगोज. ओके, और 4 मैंगोज उन्होंने कहा कि भैया अपनी सिस्टर को, उसको ब्रदर को दे दीजिए. ठीक है, अब क्या हो गया, अब 10 में से 4, अभी आप इसको मत देखिए, अब अपनी फिंगर्स को देखते हैं. ठीक है, सो यू हैव 10 फिंगर्स. ऑल राइट, सो नाउ 10 फिंगर्स में से आप 4 फिंगर्स को माइनस कर दीजिए. ठीक, 1 2 3 4 मैंने माइनस कर दिया. सो हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट विथ मी? सो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 6 आया हमारे पास, है ना. तो आपके पास कितने मैंगोज बचे? 6. यानी कि आपके पास कम हो गए ना. आपको 10 दिए गए थे बट आपने शेयरिंग करी, और शेयरिंग इज केयरिंग बाय द वे. ओके, सो शेयर करना चाहिए हमें. ओके, सो आपके पास 10 मैंगोज थे, आपने अपने ब्रदर को 4 दे दिए, आपके पास बच गए 6. ठीक है, तो बच गए, कितने बच गए आपके पास?
6, यानी कि हाउ मेनी आर लेफ्ट विद यू इज 6. ओके, सो ये होता है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना. भाई देखो 10 थे ज्यादा, ठीक, 6 10 से छोटा है ना, तो क्या हो गया कि कम हो गए. 10 मैंगोज में से 4 चले गए तो 6 बच गए, यानी कि कम हो गए. एडिशन में क्या होता है, हमारे पास आता है. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमसे जाता है. ठीक है, सो एडिशन में हम प्लस करते हैं क्योंकि हमारे पास आता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ती है, बट इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कम हो रही है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया. नाउ विल सी इट्स सिंबल. वो तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, बट फिर भी. सो इट्स सिंबल इज दिस. ये जो डैश आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट डैश. यहां पर इस डैश का मतलब है माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि यू हैव 5 टॉफीज एंड यू एट 3 टॉफीज, सो हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट इन योर हैंड. सो 5 टॉफीज आपके पास थी, आपने 3 खा ली, तो अब आपके पास कितनी बची. भाई 3 कम हो गई ना आपके पास, क्योंकि वो तो आपके टमी में चली गई. सो 3 टॉफीज आर लेफ्ट, 3 टॉफीज हैज लाइक फिनिश्ड, सो यू एट इट. तो क्या हो गया, अब आपके पास कितनी बची, 5 थी, 3 हमने खा ली, कितनी बच गई, 2. बट ये 2 आया कैसे, दैट इज द पॉइंट. सो मैंने यहां पर 2 लिखा, बट हाउ विल यू गेट टू नो, जैसे मैंने एडिशन में पूछा था ना, हाउ विल यू गेट टू नो कि मैंने ऐड किया है, विद द यूज ऑफ दिस सिंबल. ये सिंबल है जो आपको ये बताता है कि यहां पर मैंने सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, एडिशन किया है, डिवीजन किया, जो भी किया है वो सिंबल आपको बताता है. सो द सिंबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एड ऑन और टू बी पुट. ठीक है, हियर इन एवरी सम. चलो, ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन. ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रिकी. कैसे हो सकता है भाई, देखिए एडिशन में हम क्या करते थे, कैरी करते थे. ठीक है, यहां पर वंस की प्लेस पर 2 डिजिट नंबर आता था अगर आंसर में, तो हम उसको कैरी करते. एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. एडिशन में क्या होता था, अगर ये है 25 और यहां पर मैंने दे दिया 5 सपोज, और मैंने इसको प्लस करने को बोला. ठीक, ये टी का है, ये ओ का, मतलब कि टेंस और वंस. ठीक है, सो 5 + 5 कितना हो गया, 10. सो हमने 10, अभी हम क्या यहां पर 10 लिख देंगे. आई नो आप सब अब जान गए हो. नो, वी विल नॉट राइट हियर 10. हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0. वंस की प्लेस की वैल्यू 0 हमने लिख दी, और यहां पर हमारा कैरी आ गया 1. ठीक है, सो 2 + 1 3. तो ये हमारा एडिशन का सॉल्यूशन हो गया. आंसर क्या आ गया हमारा, 30 आ गया. ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि हम एडिशन कैसे कर रहे हैं, और आपको इस सिंबल ने बताया कि यस मैंने यहाँ पर एडिशन किया है. तो ये हो गया एक क्विक रिवीजन. ठीक है, प्रीवियस टॉपिक का. अभी मैंने इसको पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं किया है बिकॉज एडिशन में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट सब्ट्रैक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने आज सब्ट्रैक्शन का टॉपिक उठाया है. ऑलराइट, सो अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ले लिया. आप लोग भी अपनी कॉपी पर ट्राई करिएगा करने का. ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर 2 डिजिट नंबर लिया. नाउ कौन सा नंबर लूँ मैंने ले लिया 32, और यहाँ पर मैंने ले लिया 5 सपोज. ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं कोई वैल्यू नहीं ले रही हूँ टेंस की प्लेस पर. ठीक है, सो अब हम इसको, बेटा आप लोग ये गलती करते हो. ठीक है, आप लोग इसको एक तो कट नहीं करते हो, और दूसरी गलती आप करते हो कि आप इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपने इसको बोरो दिया है, यहाँ पर देखिए इसने इसको बोरो दिया. ठीक, कितना बोरो दे देगा, क्या 3 का 3 दे देगा, नो 1 बोरो जाता है ना, बट असल में 1 नहीं होता है, इट इज 10. ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर वैल्यू किसके नीचे है, 10 के नीचे है, तो इसने इसको 10 दिया. तो 2 + 10 कितना हो गया, 10 + 2 12. तो यहां पर हमने लिखा 12. ठीक है, और 3 से भाई 1 लेस हुआ ना, तो 3 की जगह पर अब यहां पर क्या आ जाएगा, 3 - 1 2. वेरी गुड, सो यहां पर 2 आ गया. अब सिंपल सा देखिए, 12 में से हमने 5 माइनस किया. मैंने आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन में बताया था ना, यूज ऑफ फिंगर्स, जो ये पार्ट्स होते हैं.
ठीक है। सो हम सब्ट्रैक्शन में भी इसका यूज करके देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ इट इज रिटन 12 एंड हियर इट इज रिटन 5। सो हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, कैसे करेंगे देखिए। 1, मेरे हाथ पे पेन नहीं चलता, आई डोंट नो व्हाई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So there are 12 partitions in my finger, 12 parts in my finger. Everyone has these 12 parts. हाँ, तो मेरा हाथ अकेले देखने की जरूरत नहीं, you can check on your hands also, ठीक है। प्रैक्टिस करो मेरे साथ आप सब भी। Alright, so here it is 12. 12 तो मैंने ले लिया। अब कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमको? 5. सो हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। 5 को देखो, 5 तक के काउंटिंग को मैंने कट कर दिया ना। अब 5 के बाद हम काउंट करेंगे दैट हाउ मेनी आर लेफ्ट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो क्या आंसर आ गया हमारा? 7। सो वी विल राइट हियर 7, ठीक है। अब 2 के नीचे क्या कोई नंबर है? इज देयर एनी नंबर? नहीं, कोई भी नंबर नहीं है। सो 2 को हम 2 लिख देंगे एज इट इज। वेरी सिंपल, नो इश्यूज, नो कंफ्यूजन, नथिंग। बट द कंफ्यूजन इज ओनली हियर, द कंफ्यूजन अराइजेज हियर ओनली। वाई? बिकॉज आप लोग इसको कट करना भूल जाते हो। समटाइम्स इट हैपन कि आप इसको कट करना भूल जाते हो। समटाइम्स इट हैपन कि आप यहाँ पर कैरी वाला वैल्यू, बोरो वाला वैल्यू लिखना भूल जाते हो, ठीक है। सो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे, इस वजह से इनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी की जगह पर हम, अभी तो हमने 1 डिजिट वाला किया था, अब हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर लेंगे, ठीक है। सपोज सो ये है हमने लिया 23, ठीक। और यहाँ पर हमने ले लिया 1, 4, ठीक है। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। Where is the cap? Okay. So हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। Alright. So सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे अब इसको? Again we will borrow it. तो हमने इसको बोरो करने के लिए क्या करेंगे? भाई देखो, बोरो किस केस में कर रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बोरो किस केस में कर रहे हैं ये समझिएगा। अगर यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है, नीचे 3 लिखा है और 2 लिखा है, तो क्या इन दिस केस वी विल बोरो नंबर, वी विल आस्क फॉर बोरो फ्रॉम 10th प्लेस? आप बताइए मुझे, टेल मी। अगर यहाँ पर ऊपर ग्रेटर वैल्यू है और नीचे 1's 10th, दोनों की जगह की बात कर रही हूं, ठीक है। सो अगर ऊपर ग्रेटर वैल्यू है तो क्या हम, नीचे लेसर वैल्यू है तो क्या हम बोरो करेंगे? नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो बच्चे यही थोड़ी छोटी छोटी सी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। सो हम यहां पर बोरो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज ऊपर जो नंबर दिया हुआ है दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड जो नीचे दिया हुआ है दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसलिए हम यहां पर सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देंगे। भाई 5 माइनस 2 किया, 5 माइनस 5 था, हमने 2 माइनस करा। सो हाउ मेनी नंबर्स वी गेट? 3। सिंपल। बट अगर 2 माइनस 5 करते, सपोज यहां पर 2 है, नीचे 5 है, अब तो माइनस नहीं कर सकते ना, बिकॉज ऊपर स्मॉलर नंबर है और नीचे ग्रेटर नंबर है। अब हमें बोरो की जरूरत पड़ेगी। सो बोरो करेंगे हम 10s की प्लेस से 1s की प्लेस पर, ठीक है। और हमेशा जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, जो आपके लेफ्ट साइड वाले नंबर्स होंगे, बिगर नंबर आते जाएंगे सम्स में, तब भी ये हमेशा रूल है कि सबसे कॉर्नर वाला जो लेफ्ट का नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू ही होगी, क्योंकि उसके आगे तो कोई नंबर है नहीं ना, तो फिर आप बोरो कहां से लोगे, है ना। सो अब अगर यहां पर मैंने कह दिया कि यहाँ 3 है, अब हम 3 से 2 को बोरो दे देंगे, ठीक है। कैरी में हम क्या करते हैं? कैरी में हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, बट इसमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट ने राइट को दिया। सो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 12 कैसे हुआ? क्योंकि इसने, हमें तो ये 1 दिख रहा है बट असल में ये 10s की वैल्यू है ना, ये 10s की वैल्यू है, तो 3 ने अपना 1 जो है, जो 10s है, वो इसको दे दिया। तो यहां पर कितना बच गया? 2, यानी कि ऐसे देखेंगे हम तो 20, ठीक है। सो यहां पर 2 बचा और यहां पर हमारे पास आ गया
10 + 2 कितना हो गया 12, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब हम 12 - 5 कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है, जैसे अभी हमने पहले किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसे। बट आप लोग क्या कर रहे हो बेटा कि आप लोग जो ऊपर अगर बिगर नंबर ग्रेटर नंबर दिया हुआ है उसके बावजूद भी आप कैरी करने की कोशिश कर रहे हो, बोरो करने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी। सो ऐसे केस में आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जा रहे हैं। ऑल राइट, सो इसमें हम बोरो नहीं करेंगे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गेट बोरो, ठीक है। सो 5 - 2 करा, सिंपली 3 आ गया। यहाँ पर 4 - 3 करा, 1 आ गया भाई। 4 था 3 चले गए, कितना बच गया 1। बी कीप क्वाइट, पता है ना 1, ठीक है। अब सिंपल ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर स्मॉलर नंबर है, नीचे बिगर नंबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, इसको हमने कैरी बोरो दिया यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया 1, ठीक। अब क्या करेंगे 13 - 4 करते हैं। देखो 12 तक तो हमारे पास था, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ठीक है। सो 14 पार्ट्स आई हैव। अब आप लोग भी अपनी फिंगर पे ट्राई करिए, ठीक है, विद मी। सो 13 था, 13 - 4 करते हैं हम, ओके, लेट्स डू। सो 13 था, हमने 4 माइनस कर दिए, यहाँ तक ये 4 है ना, देखो 1 2 3 4 है, हमने इसको माइनस कर दिया। सो हाउ मेनी पार्ट्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हाउ मेनी पार्ट्स आर लेफ्ट, 9। एक सेकेंड, सॉरी, so it is 9 here, okay। और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। भाई आपके पास 1 टॉफी थी, आपने खा ली, तो आपके पास कितनी बची, एक भी नहीं बची ना। so it is 0, सिंपल। एनी कंफ्यूजन टिल हियर, ऑल राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब एक गलती आप लोग और कर रहे हैं, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। वो गलतियां क्या होती हैं, ये गलती कर रहे हैं आप लोग। सपोज यहां पर दिया है 7 और यहां पर दिया हुआ है 4, अगेन यहां पर दिया है 2 और यहां दिया हुआ है 7। तो क्या हो रहा है इसमें भाई, 7 - 7 अगर हम करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर। आपके पास 7 टॉफीज थी, सपोज अगर मैंने बोला आपके पास 5 टॉफीज हैं, आपने अपनी 5 टॉफीज खा ली, कितनी बची 0 ना, कुछ भी नहीं बचा ना। तो फिर अगर 7 टॉफीज हैं, 7 मैंगोज पापा ने आपको दिए, आपने 7 के 7 टमी में ले लिए, खा गए सबके सब, तो कितने मैंगोज बचे, एक भी नहीं ना। सो सिंपल, 7 - 7 0। व्हाई डू यू आस्क फॉर बोरो, हाँ, बोरो की यहां पर कोई जरूरत ही नहीं थी। एंड 4 - 2 इज 2, सो माई आंसर इज 20, ठीक है। सो ये हो गया। अब क्या होता है, 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर तो हमें समझ में आ गया। लेट्स ट्राई सम अदर सम्स ऑल्सो। सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑल राइट, सो इफ आई से दैट वर्ड प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, ठीक है, कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन, क्योंकि अब देखो अब ये वाले क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। किस में प्रॉब्लम होगी, वर्ड टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। सो अच्छा, वर्ड्स के पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम चेक आंसर वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैंने बोला कि सब्ट्रैक्ट 12 from 31, ठीक, एंड चेक द आंसर, चेक द आंसर, ठीक। सब्ट्रैक्ट 12 from 31, ठीक, एंड चेक द आंसर। सो अब यहां पर क्या होगा, विच इज द बिगेस्ट नंबर, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 31। हमने यहां लिखा TO, यहां लिखा 31, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ताकि कैरी बोरो लिख पाए हम। फिर हमने लिखा 21, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा,
क्या सब्ट्रैक्शन आएगा इसमें? ग्रीन तो दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो क्या आंसर आएगा? 1 - 1 0, 3 - 2 1, क्या आंसर आया? 10। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं। किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो, मैंने तो आपको एक अलग से बताया है, बट आप किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हो। सो चेक कैसे करते हैं हम? चेक योर आंसर। ठीक, कैसे चेक करेंगे हम? हमने लिखा 21, देखो स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे और अपना जो आंसर आया है उसको लिखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। भाई देखो यहां पर माइनस किया था ना, यहां पर माइनस किया था तो यहां पर प्लस करेंगे। ठीक है, बोथ द स्मॉलेस्ट नंबर को हम प्लस कर देंगे। अब यहां पर 1 और 2 + 1 3। सो हमारा आंसर क्या हो गया? एग्जैक्ट सही है बिल्कुल हमारा आंसर। सो वी हैव चेक्ड आवर आंसर ऑल्सो। ठीक है, अब हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है कि हमारा आंसर गलत है कि सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, पक्का सही है। ठीक है, नो कंफ्यूजन हियर। ठीक, अब हम देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। सपोज रोहन has 25 pencils. ठीक, he gave 12 to his sister. देखो वो रो भी नहीं रहा है, उसने अपनी सिस्टर को अपनी 12 पेंसिल्स दे दी एंड ही इज नॉट सैड बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, सो हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट? ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? यहां पर हमने देखा, पहले तो हम इसका स्टेटमेंट निकालते हैं। रोहन हैज पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स, देखो नंबर ऑफ पेंसिल्स रोहन हैज इज इक्वल टू, कितनी पेंसिल्स रोहन के पास थी? 25। सो हमने लिखा 25. ओके, नाउ ही गेव 12 pencil to his sister. Now number of pencils he gave कितनी दी है? 12. वेरी इजी, क्योंकि दी है, चली गई उसके पास से, तो ऑब्वियस है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का साइन, आप लोग साइन लगाना भूल जाते हो, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, ठीक, उसके पास से चली गई ना, कम हो गई उसके पास, तो भाई जाने के लिए चली गई। सो हाउ मेनी आर लेफ्ट, जब आप ये देखोगे ना अगर किसी सेंटेंस में, तो उसका मतलब है वो सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, आप वहां पर एडिशन नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो अब क्या हो गया, यहां पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा। सो 5 - 2 इज वेरी इजी, हाँ मुझे पता है 3. Okay, and 2 - 1 is very good. So what is the answer? So my answer is how many pencils are left? 13 pencils are left. That is it. सो हमारा सब्ट्रैक्शन का जो चैप्टर था इजी पीजी सॉल्व हो गया, फिनिश, डन। ऑलराइट, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक you can write in the comment box and surely I will answer that. Okay, so till then stay tuned with me and keep on studying and be safe, be happy. We'll see you in my next video. Till then, bye bye.